गाइस, मेरा नाम है दक्ष। आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो यार फाइनली लोकी का फर्स्ट एपिसोड आ गया और लोकी का ये फर्स्ट एपिसोड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया गया यार। और इसमें ऐसी कई सारी चीज़ें निकल कर बाहर आई हैं जिससे हम फैंस इतने ज़्यादा शॉक होने वाले हैं यार। तो यार इस वीडियो में मैं आपको इस एपिसोड का एक पूरा का पूरा रिकैप करूंगा और उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि मल्टीपल लोकीज और इन्फिनिटी स्टोन्स को इतना कैजुअली दिखना और टाइम वेरियंस अथॉरिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में लोकी के फर्स्ट एपिसोड से रिलेटेड मेजर स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, तो यार इसलिए ध्यान रखना। उससे पहले अगर आप मार्वल के फैन हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा देना। यार एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग देते हुए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यार इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारी अवेंजर्स एंड गेम में लोकी टेज़रेक्ट लेकर भाग गया था और मंगोलिया के एक गोबी डेजर्ट में पहुंच गया था, जहां पे टीवीए वाले उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो समय के बहाव से अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यानी कि वो एक ऐसी जगह पे मौजूद था जहां पे उसे नहीं होना चाहिए था। और ऐसे ही लोग जो कि टाइमलाइन के अंदर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उनको यहाँ पर वेरिएंट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली टाइमलाइन के अंदर छेड़छाड़ कर देते हैं। और टीवीए के ये लोग एक तरह का डिवाइस यूज करते हैं जो कि टाइमलाइन के अंदर हुई डिस्टर्बेंस को कुछ ना कुछ हद तक ठीक कर सकता है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब लोकी को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में लाया जाता है, तो यार इस चीज़ का मैं एक गारंटी ले सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ कि हमें इस सीरीज़ में काफ़ी सारी एलियन स्पीशीज़ दिखने वाली हैं, क्योंकि यहीं पर हमें स्क्रल भी देखने को मिलता है, जो कि हमें पहले ही हमें कैप्टन मार्वल, फार फ्रॉम होम और रिसेंटली हमें वांडा विजन के अंदर भी दिख चुका है। और उसके बाद मिस मिनट्स सीक्रेट टाइमलाइन का एक्सप्लेनेशन करती है कि पास में मल्टीपल टाइमलाइंस होने की वजह से टाइम कीपर्स ने एक सीक्रेट टाइमलाइन का क्रिएशन कर दिया था, जिस वजह से सिर्फ एक ही टाइमलाइन चली आ रही है। और उसके अंदर वेरिएंट्स की गई गड़बड़ियों की वजह से सीक्रेट टाइमलाइंस का क्रिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स का जन्म होता है। और भाई ये तो सीधा सीधा हिंट था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जिसका रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर केन फाइगी ने खुद ये बात बताई है कि मार्वल का फेज 4 के अंदर वांडा विजन और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से ज़्यादा इम्पैक्ट लोकी के शो का पड़ेगा। और इसका हिंट हमें इस सीन से पता लग जाता है। और यहीं आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाने वाला विलन जो कि मेफिस्टो था, वो भी आखिरकार हमें इस एपिसोड के अंदर एक सीन के अंदर दिख ही गया, जिसे डेविल के नाम से जाना गया है। और कॉमिक्स में मेफिस्टो कुछ ऐसा ही दिखता था। और भाई जब यहाँ पर लोकी पर मुकदमा चल रहा था तो उसने जज से वही क्वेश्चन पूछा था जो कि सारे फैंस का ट्रेलर देखने के बाद से था कि टाइम ट्रेवल तो एवेंजर्स ने किया था ना कि लोकी ने। वो तो सिर्फ यहाँ से टेसरेक्ट लेकर भागा था, तो यार वो टीवीए वालों ने उसे क्यों पकड़ा, एवेंजर्स को छोड़कर उसे क्यों पकड़ा? तो आपका ये क्वेश्चन इस शो में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टीवीए वाले टाइम ट्रैवल करने वालों को नहीं रोकते, बल्कि जो टाइमलाइन के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ती है। क्योंकि हमें इस सीन में पता चल रहा है कि एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना विधि का विधान था, यानी एवेंजर्स ने वही चीज़ की जो कि सीक्रेट टाइमलाइंस के अंदर होनी चाहिए थी। और ऊपर से कैप्टन सारे पास में जाकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उसी जगह पर वापस रख भी आया था। मगर लोकी की यहाँ पर ये गलती थी कि वो टेसरेक्ट को लेकर अपनी जगह से हिल भी गया और उसने अपनी टाइमलाइन से टेसरेक्ट को हिला भी दिया और अपने साथ ही साथ अपना फ्यूचर भी चेंज कर दिया। और इसके अलावा जो डीबी कूपर की कहानी थी जो कि ट्रेलर में देखने को मिली थी, हमें उसके बाद ऐसा लग रहा था कि टीवीए वालों से टाइम ट्रेवल का एक्सेस मिलने के बाद लोकी करेगा, मगर वो चीज़ एक्चुअल में लोकी पहले ही कर चुका था और वो इवेंट्स एक्चुअल में सीक्रेट टाइमलाइंस के अंदर ही हुए थे। इसीलिए टीवीए वालों ने इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाई थी, क्योंकि डीबी कूपर का इंसिडेंट एक विधि का विधान था। इसके बाद आता है भाई सबसे ज़्यादा शॉक होने वाला सवाल, जिसने मेरे को तो भाई एकदम शॉक करके रख दिया था कि आखिरकार इन्फिनिटी स्टोन्स इतना कैजुअली कैसे दिखा दिया है। आई मीन पेपर वेट के लिए यार, पेपर वेट के लिए उसे इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को इतना कैजुअली कैसे ले लिया। तो यार टीवीए वाले सीक्रेट टाइमलाइन को बाहर से ऑपरेट करते हैं, जिसके ऊपर से सीक्रेट टाइमलाइन का खुद का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब भी कोई इन्फिनिटी स्टोन सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर से अपनी जगह से हिलता है तो टीवीए वालों ने उसके ऊपर एक्सेस करके उन्हें अपने कब्जे में कर लेते हैं और अंदर ले लेते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी स्टोन अपनी जगह से हिलता है तो उसकी खुद की एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। और टीवीए वालों का तो भाई काम भी यही है
कि वो सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करके रखे और बाकी जो ब्रांच वाली टाइमलाइंस क्रिएट होती हैं उनकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दे। तो यार इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा बहुत बार हो चुका है, और जब भी कोई इन्फिनिटी स्टोन अपनी जगह पे हिलता है तो वो सीधा यहीं पर आ जाता है। और ऊपर से इनका कंट्रोल तो यार पूरी टाइमलाइन के ऊपर ही है ना, तो इसलिए इन्फिनिटी स्टोन्स तो इनके लिए यार कुछ मायने नहीं रखते। और इसके बाद अगर हम बात करें कि मोबियस ने आखिरकार लोकी को ही क्यों चुना, तो यार इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक डायलॉग है जहाँ पे मोबियस ने कहा था कि यू डू नो योरसेल्फ। You do know yourself. A villain. और उसने आगे चलकर बताया भी था कि एक वेरिएंट मेन टाइमलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रहा है, और वो वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि खुद लोकी ही है। और वो लोकी कौन से टाइमलाइन से उठा हुआ है, वो है शायद 2012 या 2013 या 2015, मगर वो है तो लोकी। और लोकी को रोकने के लिए टीवीए वालों को लोकी की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि इस लोकी ने बताया कि इसे लोगों को मार के या किसी को दुख पहुंचा के इसे कोई खुशी नहीं मिलती, और साथ ही ये अपना फ्यूचर भी देख चुका है कि थैनोस को मारने के चक्कर में उसकी जान चली जाती है, और शायद इसीलिए कहीं ये लोकी आगे चलकर टीवीए वालों की मदद करे उस लोकी को रोकने में, ताकि वो सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर और गड़बड़ी ना कर सके। होप सो आपको मेरा ये ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। और मार्वल नर्ड्स को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, मैं वहाँ अक्सर कुछ ना कुछ मार्वल से रिलेटेड अपडेट्स देता ही रहता हूँ। तो यार मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।